मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कल विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कमलनाथ निजी एजेंसियों से मिली सर्वे रिपोर्ट को लेकर मंथन करेंगे। निजी एजेंसियों ने कुछ इलाकों में कमजोरी बताई है, जिसे लेकर कमलनाथ प्रभारियों से चर्चा करेंगे। इधर कांग्रेस का दावा है कि उपचुनाव में 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं। अभी विधानसभा में कुछ वरिष्ठ विधायकों को और पूर्व मंत्रियों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यभार सौंपा है, तो कल उन सभी प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है यहाँ पर, जिसमें अब क्योंकि चुनाव जैसा कि बहुत निकट है, तो ये मैं समझता हूँ प्रभारियों की यह बैठक अंतिम होगी और उसको आगे क्या कार्रवाई हो, किस तरह से हम लोग आगे काम करें, तो उस सभी विषयों पे चर्चा होगी यहाँ पर। जिस तरह से ये धोखा दे के गए हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को छला है, तो उससे कांग्रेस पार्टी बहुत आशान्वित है और लगभग सभी इलाकों से ये जीतने की उम्मीद है हमें। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का सर्वे पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। तो कांग्रेस लगातार पेपर वर्क कर रही है। तमाम जो उसने सर्वे कराए हैं, उसके आधार पर पूर्व सीएम कमलनाथ गहरी नजर बनाए हैं, रणनीति बना रहे हैं। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, कांग्रेस की तरफ से अगर देखें तो लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उपचुनाव में जीतेंगे और उसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ, या यूं कहें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस रणनीति पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस की रणनीति जमीन पर नहीं है। बिल्कुल सोहेल, देखिए आज हमने जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं संगठन के, उनसे बातचीत की। जो पूर्व मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग सीटों का प्रभार भी दिया गया है, उनसे भी चर्चा की। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो हमारी पार्टी का इंटरनल सर्वे हुआ है, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है और जो जनता के बीच में हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सर्वे के लिए भेजा गया था, उन्होंने ये फीडबैक वहाँ से दिया है कि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो लोगों ने दल बदल कर बीजेपी का दामन थामा है और जो जनता का वोट था एक बार फिर से उन्हें चुनाव के मोड़ पे डाल दिया है, उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश है, जिसका फायदा कांग्रेस को सर्वे में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सर्वे के बूते कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सभी सीटों पर 26 सीटों पर जो कांग्रेस है वो वापसी करती हुई एक बार फिर से नजर आएगी और प्रदेश में सरकार दोबारा कांग्रेस की बनेगी। कल जो बैठक होने वाली है सोहेल, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि इसमें जो तमाम जो प्रभारी हैं, यानी कि पूर्व मंत्री और विधायक जिन्हें अलग अलग जो विधानसभा सीटें हैं जिनका प्रभार सौंपा गया है, उन्हें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल बुलाया है। उनके साथ 1-to-1 चर्चा होगी और जो रिपोर्ट सामने आई है सर्वे की, जो उस पर अब मंथन किया जाएगा। जिन इलाकों में कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है वहां पर और पुख्ता रणनीति तैयार की जाएगी। जिन इलाकों में कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव प्रचार हो और उस सीट को किस तरीके से एक मैसेज के तौर पर जो दूसरी विधानसभा सीट है वहां पर उपयोग किया जाए, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ी बैठक है और हमें ये भी जानकारी मिली है कि उपचुनाव के पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब प्रभारियों को उनके क्षेत्रों में फ्री हैंड दे दिया जाएगा। कल जो है एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा कांग्रेस का चुनाव का, कहीं ना कहीं उपचुनाव में किस तरीके से कांग्रेस नजर आने वाली है और फिर इसके बाद जो ग्राउंड लेवल का काम है वो शुरू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि पेपर वर्क को लेकर कांग्रेस की ये कल अंतिम बड़ी बैठक है इन उपचुनावों के पहले, जो अक्टूबर के महीने में संभावित नजर आ रहे हैं। चलिए, पेपर वर्क में लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ बिजी हैं, ये बात बहुत दिनों से कही जा रही है। और अब जैसा कि वासु चौरे कह रहे थे कि अब वो स्थिति कांग्रेस के भीतर आने वाली है जब पीसीसी चीफ कमलनाथ तमाम चीजों को फाइनलाइज करने वाले हैं। पेपर वर्क उनका तकरीबन पूरा होने जा रहा है और अब देखना होगा कि इसके बाद कांग्रेस जमीनी तौर पर काम करने के लिए कब उतरती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस इस पूरे अभियान में पिछड़ रही है।